आप अगर एक टेक्निकल एंट्री का एसएसबी देने जा रहे हो, इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का या इंडियन एयरफोर्स का, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो ना आप केवल एसएसबी में सेलेक्ट हो जाओगे बट एक अच्छी रैंक के साथ मेरिट में भी आओगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपने स्टूडेंट्स जो कि ऑफिसर्स हैं, अभी कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, टेक्निकल एंट्रीज के माध्यम से सेलेक्ट हुए हैं फौज में, उनकी लर्निंग्स के माध्यम से मैं बता रहा हूं, क्योंकि उनको ये टिप्स एंड ट्रिक्स जब दिए गए तो उन्होंने आराम से अपना एसएसबी इंटरव्यू क्रैक कर लिया। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखोगे, आप डिग्री से एक इंजीनियर हो, आपने डिग्री ली है। अगर आपने इंजीनियरिंग अपनी मर्जी से करी है और मेहनत करके इतनी मेहनत से डिग्री ली है तो यू शुड बी वर्दी ऑफ दैट डिग्री। जब भी आप एसएसबी में जाओगे और आपसे कोई ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप आंसर नहीं कर पाओगे अगर, तो वो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है आपकी डिग्री के ऊपर। मैंने टेक्निकल एसएसबीज दिए हैं, मैं फंसा भी हूँ क्वेश्चंस के आंसर करते हुए टाइम, तो ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर मैं मैकेनिकल वाला बंदा हूँ तो मुझे मैकेनिकल के कोर बेसिक्स पता होना चाहिए, मुझे आईसी इंजन्स पता होना चाहिए, मुझे पास्कल्स लॉ पता होना चाहिए, मुझे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, मुझे बर्नौलीज थ्योरम पता होना चाहिए, और जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड कोर की एस्पेक्ट्स हैं वो मुझे पता होने चाहिए। अगर मैं CSIT का हूँ तो मुझे AI ML क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल इतना तेज चल रहा है, ये सब मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला हूँ तो अगर मुझसे कोई बेसिक पावर फैक्टर के बारे में पूछ ले, कितने तरीके का ट्रांसफार्मर होता है ये पूछ ले, मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं EC का बंदा हूँ तो मुझे VLSI क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS वालों में आ जाता है। प्लस कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो क्रॉस भी करते हैं, कोर सब्जेक्ट्स के अलावा कॉमन सब्जेक्ट्स भी होते हैं बहुत सारी ब्रांचेस के। आपके ब्रांच के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े, हो सकता है तुम तीसरी चौथी साल में आते आते सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट भूल जाओ, थर्ड के भूल जाओ, फोर्थ के भूल जाओ, पर तुमसे अगर पूछ लिया जाए, मुझे आज भी याद है एक स्टूडेंट से मेरे पूछा था कि अच्छा जस्ट टेल मी इफ यू डन इंजीनियरिंग, बिकॉज वो बीच में फंस गया था कहीं पे कि आपने चौथे सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़े थे, उन सब्जेक्ट्स के मुझे नाम बताओ। बाद में ये पता लगा जो इंजीनियरिंग इंटरव्यूइंग ऑफिसर वहाँ पे थे उन्होंने MTech के साथ साथ PhD भी की हुई थी। तो यू नेवर नो कि जो सामने वाला ऑफिसर है उसका कोर बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है या नहीं है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो प्रिपेयर्ड। अच्छा, आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने क्या किया है, डिफेंस एग्जाम मास्टर के चैनल पे अगर आप जाते हो, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, यू गो टू माय चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट बीटेक एंड इंजीनियरिंग एंट्रीज ओनली, आप अपनी ब्रांच वाली वीडियोस वहाँ पे ढूंढो। मैंने बड़ा बड़ा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैंने 40-40, 50-50 कोर क्वेश्चंस डाले हैं जो एसएसबी में पूछे जाते हैं। उन वीडियोस को देखो और ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें और क्या हेल्प चाहिए। ये हो गया ब्रांच बेसिक्स के बारे में बातचीत। दूसरी चीज, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, हाउ वेल यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट। आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये रीजन नहीं पता है तो आप प्रॉब्लम में आने वाले हो मेरे भाई या बहन, क्योंकि आपसे ये बात पूछी जाने वाली है। अगर आपके पास आंसर नहीं होगा तो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, आप अमेच्योर लगोगे कि बच्चा मैच्योर नहीं है, 4 साल डिग्री करके आया है। क्योंकि जितनी भी टेक्निकल एंट्रीज हैं, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल एंट्रीज की, उनमें 1 साल की एंटीडोट सीनियोरिटी लगभग मिलती है, आर्मी में तो मिलती है। तो आप बाकी जनता से कैसे मैच्योर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड थिंग, अब मैच्योरिटी आपने प्रूव कर दी, कोर नॉलेज आपकी अच्छी है, आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानो। आपके कॉलेज की लाइफ आपकी कैसी गुजरी है, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर कॉलेज लाइफ, हाउ वेल यू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ यू वाज इन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आपने अगर कहीं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किस इंटेंसिटी से आपने पार्टिसिपेट किया है, किस लेवल पे आपने पार्टिसिपेट किया है। जब आप PIQ फॉर्म SSB में भरते हो तो वो आपका एक तरीके से बायोडेटा है, रिज्यूमे या कुंडली है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि SSB में से रिज्यूमे लेके जाना है कि नहीं। SSB में रिज्यूमे लेके नहीं जाना होता, आपका जो PIQ फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर, वो DRDO के एक ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO के अंदर DIPR, वो उसके द्वारा बनाया जाता है। दैट इज साइकोलॉजिकली मेड कि उस बच्चे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। बिकॉज जितने भी ये NDA, CDS और SSB वाली जितनी भी एंट्रीज हैं सब क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स की एंट्रीज हैं। इट इज लेवल 1 जॉब ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका पूरा कुंडली है आपका PIQ, तो यू शुड फिल योर PIQ विद अटमोस्ट ऑनेस्टी। उसमें एक भी चीज आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने नहीं करी है पर आपने डाल दी है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। PIQ के बारे में मैंने बात करी, इसके साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आपने कॉलेज में इंजीनियरिंग में अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो मेरे भाई आपको कॉलेज के लाइफ में जो भी आपने किया है, आपके जो भी छोटे मोटे अचीवमेंट्स है ना, प्लीज हाईलाइट किया करो उनको।
उससे ये पता लगता है कि इस बच्चे ने प्लेन कॉलेज नहीं किया, ऐसा नहीं कि कॉलेज में गया बंक मार के आ गया, नहीं, आपको उसमें ध्यान रखना है अगर मेरा छोटा सा भी अचीवमेंट है मुझे उसको दिखाना है, वो मेरा इनिशिएटिव और मेरी OLQs को निखार के लेके आएगा। जितना मैच्योरिटी लेके आओगे, जितना अच्छे से तैयारी करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, सर हमने फॉर्म भर दिया था, अब हमें कॉल आ गया, अब हमें बताओ हम क्या करें। भाई जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो आपको पता होना चाहिए ना ये फॉर्म किस एंट्री के लिए मैंने भरा क्यों है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने हवा में धुएं में फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपको पता नहीं है। मेरे पास आओगे तो मैं दो ही चीज़ें बोलूँगा कि मेरा एक बैच है जो रिकॉर्डेड है वो ले लो, या एक मेरा मेंटरशिप बैच चलता है हमेशा वो ले लो, या रुद्र सर के पास चले जाओ। मेरे पास SSB के लिए बहुत सारा लिटरेचर और कंटेंट अवेलेबल है। वो कंटेंट और लिटरेचर कौन कौन सा अवेलेबल है, ये एक किताब है SSB द गेम ऑफ OLQs बाय रुद्र सर। इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए। इस किताब के अंदर है टोटल कितने चैप्टर्स, ये हर उस डिफेंस एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए जिसका कोई भी SSB है। इस किताब के अंदर आपके 18 चैप्टर्स हैं। यू शुड रीड दिस बुक। ये 18 चैप्टर्स इस किताब के अंदर है, अब देख लो, इसका फोटो खींच लो, ठीक है। देन उसके अलावा जो पहले इस किताब का जो पहला पार्ट है, अवेकन योरसेल्फ विद इन यू, दिस बुक दिस इज अ जैम, ये किताब भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये मेरी पर्सनल बुक्स हैं, जब मैं तैयारी किया करता था। इसकी इंडेक्स ये देख लो, इसमें ये चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। ये दोनों किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन से लो। अच्छा, इस वाली बुक की तो मैंने वीडियो भी बनाई थी और इसकी PDF मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली थी। ये तो सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, पर बच्चे मुझे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी यार किताबें पढ़ने की आदत डालो। हाँ, यहाँ से मुझे किताबों से याद आया, अभी आई विल कंटिन्यू टू द बुक वाला थिंग। तीसरी किताब ये है, दिस इज अ बुक बाय ग्रुप कैप्टन AK श्रीवास्तव सर। अहम आवामय, हमारे गुरुजी हैं, आदरणीय गुरुजी हमारे सर ने इसमें जान लगा के कंटेंट बनाया है। आपको ऑफिसर सिलेक्शन में अगर जाना है तो आपको ये किताब एक बार हर SSB इंटरव्यू के एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए। रैंडम यूट्यूब चैनल्स को देखने से बेहतर है उन लोगों के विजडम को ले लो जिन्होंने फौज में रह के वो उपलब्धियां हासिल की हैं, ठीक है। ये बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और रिकमेंडेशंस हैं इनके पीछे हज़ारों की मात्रा में, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था बुक्स के बारे में और रीडिंग के बारे में। अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, रीडिंग एबिलिटी विकसित करो। एक ऐसी हॉबी, बच्चे मेरे को पूछते हैं सर हमारी तो कोई हॉबी नहीं, एक ऐसी हॉबी जो बहुत इजीली अडेप्ट की जा सकती है। हॉबीज और इंटरेस्ट में अंतर होता है। हॉबी ऐसी है जो मैं रोज करता हूँ, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, दैट इज माई हॉबी। बुक रीडिंग इज माई हॉबी। तो मेरे घर में, मेरी रूम के अंदर देयर इज अ स्मॉल लाइब्रेरी वेयर आई कीप माई बुक्स। मैं हर दिन बुक्स पढ़ता हूँ। तो एक ऐसी हॉबी जो आप बहुत इजीली अडेप्ट कर सकते हो वो है आपकी रीडिंग। तो आप किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको नॉलेज भी होगी, आपको विजडम भी आएगा, प्लस आपको जो है टैक्ट भी विकसित होगा, मैच्योरिटी आएगी, आपको वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के बारे में पता लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, बुक रीडिंग के बारे में बताया। एक और चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे टेक्निकल एंट्री वाले बच्चों के लिए, आपको लगता है कि अगर मैं टेक्निकल एंट्री में जा रहा हूँ तो मुझसे केवल बीटेक के टेक्निकल के सवाल ही पूछे जाएंगे। नहीं, आपसे केवल टेक्निकल के सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे, आपसे आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड एस्पेक्ट्स जो आप PIQ फॉर्म में भर रहे हो वो सारे सवाल पूछे जाएंगे। किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार यहाँ पे हो तो। कौन से सवाल पूछे जाएंगे आपके 10th क्लास ऑनवर्ड्स। जब आप इंटरव्यू में, अगर आप जो रिपीटर्स हैं दे कैन रिलेट विद मी, जब आप SSB में जाते हो तो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको बोलता है ओके शिवम टेल मी फ्रॉम द 10th क्लास ऑनवर्ड्स हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट, हाउ मच सब्जेक्ट्स डिड यू how much subjects you studied and what were your favorite subject, what were your not so favorite subject, who was your favorite teacher, who was your not so favorite teacher, why, and what is the reason behind that, who are your best friend, why they are if you do not have any best friend, why it is so, also tell me about 3 qualities of yours and blah 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 blah। इस तरीके से वो एकदम रैपिड फायर मार देगा, उसको हम रैपिड फायर बोलते हैं, वो होता है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। CIQ के 3-4 फॉर्मेट्स है, उसके बारे में कभी और किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि आपकी एक हॉबी पे आता है, एक आपके एकेडमिक्स पे आता है, एक आपके फैमिली पे आता है, एक आपके एक्स्ट्रा करिकुलर पे आता है, 4-5 CIQs आते हैं। उन CIQs के बारे में जो जिक्र है वो इस किताब में बाकायदा किया गया है, ठीक है। तो ये आपके पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपको अपनी लाइफ की हिस्ट्री पता है, आपने लाइफ में कुछ भी किया, आपको उसके बारे में पता है, तो इन क्वेश्चंस में आप कभी फंसोगे नहीं। यू विल नेवर एवर गॉट स्टक इन ऑल दीज थिंग्स। आप मेरी बात समझ रहे हो, आप इसमें कभी फंसने ही नहीं वाले। इसके अलावा अगर मेरे भाई आपको अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता, आप 24-25 साल के हो या 22-23 साल के अगर हो, और 22-23 साल से आप अपने साथ समय बिता रहे हो और आपको अपने बारे में नहीं पता, तो उससे ज़्यादा दुखद घटना कोई नहीं हो सकती।
यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ। हम आज की दुनिया में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए दूसरों की लाइफ में झांकने में कि हमें खुद के बारे में नहीं पता होता। मुझे मेरे बारे में, मैं जनरली मैं बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ, जब भी व्हेनेवर अपनी लाइफ में एग्जांपल बताऊँ, मैं अपने अचीवमेंट्स को हमेशा काउंट करता हूँ व्हेनेवर आई फील डाउन, कि मैंने लाइफ में यार उस समय पे मैंने ये काम किया था। तो वो मुझे खुद से ही मोटिवेट, अपना इंस्पिरेशन आपको खुद बनना पड़ेगा। आपको दूसरे की तरफ मोटिवेशन नहीं लेना है, आपको बाहर से इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं लेना है, अपना मोटिवेशन इंस्पिरेशन खुद बनना पड़ेगा। अपने आप को जानो, नो योरसेल्फ बेटर। जो अपने आप को जान गया वो लाइफ में बहुत अच्छा चला ऊपर जाएगा। एसएसबी में भी है ना अहम आवाम वयम, इस किताब का नाम है अहम आवाम वयम, आप मैं और हम, ठीक है। इसका नाम बहुत प्यारा लगता है, IV2 वी इन ग्रुप, है ना। इस किताब का नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको अगर मौका मिला है, मनसा वाचा कर्मणा बोला जाता है इस किताब के भी पहले पन्ने पे, देखो ये लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लिखा है मनसा वाचा कर्मणा, है ना, ये लिखा है ना यहाँ पे, द ओल्ड फ्रेज है मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो मन से वचन से कर्म से मैं सेम इंसान हूँ। तो मन से वचन से कर्म से सेम इंसान बनने के लिए मुझे अपने मन को जानना पड़ेगा ना, वचन को जानना पड़ेगा, कर्म को जानना पड़ेगा। तो मनसा वाचा कर्मणा की फिलॉसफी पे अगर कभी आप एसएसबी में भी जाओगे तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं ये फ्रेज दिख जाएगा, मनसा वाचा कर्मणा। 1FSB देहरादून में तो वहाँ पे रूम्स बने हुए इनके नाम के, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में जानो, अपने साथ बैठो, इंट्रोस्पेक्ट करो। अगर आप एक रिपीटर हैं तो ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो कि आप आंखें बंद करते हो, बहुत बार आप बैठते हो कि यार मैं SSB में गया था, मेरे से ये गड़बड़ हो गई थी, अगली बार मैं जाऊँगा तो ये नहीं करूँगा। ये चीज़ें मैंने की हैं खुद, तो अपनी लाइफ जर्नी से मैं बता रहा हूँ। तो अपने आप को जानो मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना चालू करो। मेरे चैनल पे मैंने रिसेंटली योगा का वीडियो बनाया था, मैं बेसिक योगा करता हूँ जो डेली मैं सुबह सुबह करता हूँ, उसका बनाया है। मैं 30 साल की उम्र में कैसे इतना फिट हूँ, बिकॉज मैं सालों से उस चीज़ को, शरीर को लेके अपनी मेहनत करता आ रहा हूँ। मुझे बच्चे बोलते हैं सर हमारा तो वेट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपने कभी प्रयास नहीं किया ना अपने शरीर को फिट रखने के लिए। आई गो फॉर अ रन एवरी सिंगल डे, आई डू पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स, चिनअप्स एवरी सिंगल डे, दैट इज वाई आई एम फिट, ठीक है। अब वो फिटनेस इज अ चॉइस, दैट इज अ इंडिविजुअल चॉइस। और फौज का जब भी आपके दिमाग में नाम आएगा तो फौज का मतलब ही फिटनेस है। डिफेंस, जब भी आपके दिमाग में एक शब्द आएगा ना डिफेंस फोर्सेस, तो आपके दिमाग में दो चीजें सबसे पहले आती हैं, डिसिप्लिन एंड फिटनेस, ठीक है। तो वो आपका पैरामाउंट होना चाहिए। अगर आप फिट नहीं हो तो अपने शरीर को हिलाओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो, कैलिस्थेनिक्स करो। आई डू कैलिस्थेनिक्स, बहुत अच्छा रास्ता है कैलिस्थेनिक्स वाला। बॉडी वेट एक्सरसाइज, जिम विम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। गो फॉर अ रन यार, जस्ट गो फॉर अ सिंपल रन, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें भी अगर आप कर लेते हो मेरे भाई, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है। आपके फोकस पे काम करो, अपने जनरल अवेयरनेस पे काम करो। जनरल अवेयरनेस से मैं आता हूँ एक ऐसा एस्पेक्ट जो मैं टेक्निकल एंट्रीज वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। टेक्निकल एंट्रीज वाले वीडियो बच्चे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में रहते हैं कि हम टेक्निकल के एसएसबी में जा रहे हैं, तो हमसे भाई ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, तुम्हारा स्कूल लाइफ, तुम्हारा कॉलेज लाइफ, तुम्हारा बेस्ट टीचर, वर्स्ट टीचर, फेवरेट सब्जेक्ट, वर्स्ट सब्जेक्ट, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी वीकनेस, तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, अच्छी बुरी क्वालिटीज, ये सब पे खोद के निकाला जाता है। वहां पे आपकी पर्सनैलिटी को कुरेदा जाता है, वहां पे पूरी तरीके से आपके बारे में जाना जाता है। बिकॉज ये लीडरशिप सिलेक्शन है, यहाँ पे उनको आपके बारे में पूरा पता होता है, उनका एक खाका बन जाता है कि ये बंदा ये है, तब वो आपको सेलेक्ट करते हैं। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, आप वहां पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते रहोगे, देते रहोगे, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। नो योर सेल्फ फर्स्ट। PIQ फॉर्म भरो, इस वीडियो के नीचे PIQ फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा। पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, करियर काउंसलिंग चाहिए फॉर डिफेंस, हाउ टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, सर मुझे समझ नहीं आता, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से निकाल लेना। पीछे की स्क्रीन आज ऑन नहीं है, जनरली ऐसे ही रात को वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से ही सारी चीज़ें बता दी जाए। वापस आता हूँ जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस में GK GS नहीं आती केवल कि मैं एक लूसेंट की किताब पढ़ लिया या मैंने कोई कुंजी पढ़ ली, कोई मंथली मैगजीन पढ़ ली। मैगजीन में हर महीने देता हूं बच्चों को। पर जनरल अवेयरनेस में क्या आता है कि जो देश दुनिया में हो रहा है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, नेशनल न्यूज़ क्या है। हो सकता है आप अपने लाइफ में कोई डेली हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, है ना, पंजाब केसरी, ये हिंदी के मेनली फेमस न्यूज़पेपर्स हैं। आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, पर आप इसको थॉरोली पढ़ो। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ईरान में और इजराइल में टेंशन चल रही है, ठीक है, वहाँ रसिया ने यूक्रेन की बैंड बजा रखी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि करंट सिनेरियो क्या है। वहाँ पे लेबनान में पेजर अटैक हो गया था,
या ये सब हो रहा है देश दुनिया में, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्यों हुआ है, क्या कारण है। आपका एक डीप डाउन लॉजिकल और मैच्योर अप्रोच होना चाहिए, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने दिमाग का दायरा। इंस्टाग्राम पे रील और यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करने से अफसर नहीं बनोगे। अफसर बनोगे कि पढ़ाई कितनी करी, कितनी नॉलेज एक्वायर करी, कितना लॉजिकली वहां जाके बोला, उससे अफसर बनोगे। कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी टीचर तुम्हें जब तक पास नहीं करा सकता जब तक कि तुम खुद का मेहनत करके खुद का एफर्ट डालना ना सीख जाओ। मेरी ये बात याद रखो। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो थोड़ा सा भी दुख तकलीफ और पेन आने पे गिव अप कर देता है, तो तुम ये सब करना छोड़ दो, क्योंकि ये आपको वीक बना रहा है। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, आपको फौज में अफसर बनना है, अपने अंदर एक मानसिक दृढ़ता लेके आओ। मेरे स्पेशल फोर्सेस वाले पॉडकास्ट देखो, वहां पे देखो कि उनकी मानसिकता क्या है एसएफ वाले ऑफिसर्स की। मेंटली टफ बनना है ना, अगर, क्योंकि एकेडमी लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। तो टफ सिचुएशंस में सरवाइव करना सीखो। जब भी आपको पेन हो रहा होता है ना, तो वहां पेन के दौरान ना थोड़ा सा और पुश करना है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप जिम में जाते हो, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हो जहां पे आपको उसमें परफेक्शन हासिल करना है, आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको फटीग होने लगता है ना। पेन इज वॉट? वीकनेस लीविंग द बॉडी। पेन इज नथिंग, पेन इज वीकनेस लीविंग द बॉडी। तो आपकी वीकनेस को बॉडी से निकालने के लिए आपको पेन लेना पड़ेगा, है ना। और मेरे भाई, पेन जो है ना, इवेंचुअली इट विल सबसाइड एंड समथिंग एल्स विल टेक इट्स प्लेस। एंड व्हाट इज दैट समथिंग एल्स? समथिंग एल्स इज योर अचीवमेंट ऑफ योर गोल। सो पेन इज टेम्परेरी। जो पेन है ना, वो टेम्परेरी चीज है। आज पेन हो रहा है क्योंकि वो प्रिपरेशन का पेन है। वो प्रिपरेशन का पेन ले लोगे आज, तो जो रिग्रेट का पेन है ना बाद में, वो नहीं लेने पड़ेगा। पेन ऑफ प्रिपरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। कि काश कर लेता। मैं लाइफ में कभी काश नहीं बोला, मुझे जो करना था मैंने किया। गुड डिसीजन, बैड डिसीजन, माई डिसीजन। आई टेक द ओन कंट्रोल, आई टेक द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ माई डिसीजन। इवन इफ आई फेल, दैट वॉज माई डिसीजन, दैट वॉज नॉट समवन एल्सेज डिसीजन। इफ आई फेल, आई टेक द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ दिस। if I succeed, then तो अच्छा ही है। But if I fail, that is what leaders do. आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना पड़ेगा अपने हाथ में। आपको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी अपने एसएसबी के लिए, करियर के लिए, तभी हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, क्यों? उन बच्चों का बिल्कुल नहीं हो पाएगा जिनको स्पोकन नहीं है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, जनरल अवेयरनेस वीक है, अपने बारे में नहीं पता, नौकरी क्यों करनी है ये नहीं पता, करियर कहाँ बनाना है ये नहीं पता। उस जर्नी के दौरान मैं आपको एक बार दो बार समझा सकता हूँ, पर उसमें मेहनत करने का काम तो आपका है। तो ये सारी चीजों पे काम करो बेटा। जनरल अवेयरनेस बढ़ाओ, हिंदी का न्यूज़पेपर से चालू करो, अंग्रेजी पे बढ़ जाओ, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनो। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल आपको मिल जाएंगे जो कि 100 पूरे दिन की जो न्यूज़ है उसको 50 न्यूज़, 100 टॉप 100 न्यूज़ में कवर करते हैं। इंडिया टीवी का आता है टॉप 100 न्यूज़, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट अच्छा आता है उनका। आपको एक बार में ही पता लग जाएगा कि क्या हुआ। 100 में भी बहुत सारी रिपीट होती है, 15-20 मिनट में तुम्हें पूरी देश दुनिया की खबर पता लग जाती है। तो मतलब हाउ क्रिएटिवली यू कैन मेक योरसेल्फ जनरली अवेयर। स्टडी IQ IAS एक ऐसा चैनल जहाँ पे मैं प्रीवियसली काम कर चुका हूँ, मैं उनका ग्रोथ लीड रहा हूँ, तो मेरे ही कलीग हैं, उनके कंटेंट को देख सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, अंकित अवस्थी सर का कंटेंट देखा करो, ठीक है। इसके अलावा मेरी जो DNA वाली चीज़ें आती हैं, जो मेरा डेली वीकली जो डिफेंस न्यूज़ एनालिसिस आता है वो देखा करो। मेरी जो मंथली और वीकली जो कैचअप आता है, मैगजीन्स आती हैं, उनको पढ़ा करो। तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए कितना स्मार्टली कर सकते हो। दिन का 15 मिनट चाहिए होता है हार्डली, आपका आप सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे आप काम करो। टेक्निकल एंट्री वाले बच्चे, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड इंजीनियरिंग ऑफिसर इन द फौज, please work upon these things, and in case during this journey if you need any of my help, please do reach out as a brother. Okay, एक बड़े भाई के पास आने में छोटे भाई बहनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस पे आप लोग काम करेंगे। आपको कोई भी दुख तकलीफ है, ऐसी कोई चीज़ है जो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, मेरे से बिंदास आके शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा भी और तुमको एक प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल वे भी बता के दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद एंड टेक केयर। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।